एक ऐसा रेवोल्यूशनरी स्टार्टअप जो आपको प्रॉमिस करता था ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस थ्रू द एआई मॉडल बुरी तरह से फेल हो चुका है। इन्वेस्टर मनी से लेके अनपेड बिल्स तक 500 करोड़ से ज्यादा रुपए का लॉस किया है कंपनी ने अपनी सर्विसेज को क्लोज करके। सो लेट अस टुडे गो डीपर एंड अंडरस्टैंड हाउ एन एआई स्टार्टअप Builder.ai terribly failed and what are the lessons that you can actually learn from it and implement in your business today। Builder.ai कंपनी के डाउनफॉल को आज हम इन 3 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। Builder.ai ने कैसे 700 से ज्यादा एम्प्लॉयज को एआई बना के प्रेजेंट किया, कैसे माइक्रोसॉफ्ट एंड Amazon जैसे टेक जायंट्स Builder.ai के स्कैम में फंस गए एंड कैसे एक 1.5 बिलियन डॉलर वाली वैल्यूएशन की कंपनी आज बैंक्रप्सी से बेहाल है। कहानी शुरू होती है एक सपने से, एक सपना जो एक्चुअली में तो फेक था, लेकिन सचिन दुग्गल उसे मार्केट में सबको जाके बेच रहे थे। सचिन दुग्गल वाज ऑलरेडी अ वेरी नोन नेम, एक एंटरप्रेन्योर जिनका नाम ऑलरेडी फोर्ब्स यूके रिच लिस्ट में इंक्लूडेड था एट जस्ट द एज ऑफ 26। उन्होंने Builder.ai बनाने के पहले भी एक निवियो नाम का स्टार्टअप लॉन्च किया था, जिसके स्कैम के बारे में भी आपको वीडियो में आगे जाके समझ आएगा। टेक बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी सचिन दुग्गल को ये पता था कि अगर एक टेक बैकग्राउंड से आने वाले पर्सन के लिए भी एक वेबसाइट को कोड करना इतना डिफिकल्ट है, तो उन लोगों के लिए वो कितना डिफिकल्ट होगा जो नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं। एंड नॉन टेक बैकग्राउंड से आने वाले फाउंडर्स एक्चुअली में आर ऑलवेज ऑन लुक आउट फॉर समवन हु कैन डेवलप देयर वेबसाइट्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड प्रीटी क्विकली। सो इन 2016 he launched a startup called Engineer.ai which was later renamed to Builder.ai। Builder.ai ऐसा कंपनी ने हर एक वो स्टार्टअप फाउंडर को जिनके पास स्पेंड करने को उतने फंड्स नहीं होते, उनको जाके ये आइडिया बेचा that Builder.ai will develop your apps without any programmers, without any developers and without any hassle, just with AI। You can just give them your ideas and your application or your website will be ready just like a pizza out of the oven। Now those founders actually found this approach to be revolutionary, time saving and very cost effective। So they started chipping in their money in Builder.ai and on buying their subscriptions। and यहीं से Builder.ai का जब एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ तो वहीं से उनका स्कैम स्टार्ट हो गया था and they started taking a lot of investor money as well। 2018 से लेके 2023 तक Builder.ai एक काफी ज्यादा रेप्यूटेड कंपनी बन चुकी थी एंड एक क्रेडिबल नाम बन चुका था with investors like SoftBank, Jungle Ventures, Deepcore on board with millions of dollars। What's more shocking is that कि Microsoft जैसी एक कंपनी ने भी अपने 1200 करोड़ रुपीस Builder.ai जैसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करे थे। All thanks to Bill Gates। Now because of these investors, Builder.ai started valuing its company at 1.5 billion dollars। पर इस कहानी में क्लाइमैक्स तब आया जब एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने ये पेपर्स लीक किए कि Builder.ai के अनसिक्योर्ड सर्वर पे 1.29 TB क्लाइंट डेटा पब्लिकली एक्सेसिबल है। एंड यहीं से आना चालू हुआ Builder.ai के स्टार्टअप कहानी में एक ट्विस्ट। Now some US agencies that take their citizens data very seriously started investigating and they found out जिस AI कोडिंग से आपके एप्स बन रहे थे वो नाम की AI कोडिंग खुद 700 प्लस इंडियन डेवलपर्स बैक ऑफिस में बैठ के मैनुअली कोड कर रहे थे। यानी कि जिस नताशा AI से आप असिस्टेंस ले रहे थे वो कोई रमेश या सुरेश होगा जो बैकएंड पे बैठ के आपके लिए कोड कर रहा था एंड आपको रिप्लाई दे रहा था। Builder.ai ने बिहार से लेके बैंगलोर तक सब जगह अपने फैक्ट्रीज को सेटअप किया था एंड डेवलपर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी कि उन्हें मैनुअली कैसे टास्क को डिले करना है सो दैट इट लुक्स लाइक एन AI एंड टू मेक इट लुक लाइक कि वो AI अभी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है। बट ये स्कैम सिर्फ AI का ही नहीं था, Builder.ai अपने रेवेन्यू मॉडल का भी एक इल्यूजन बना रहा था। कंपनी क्लेम करती थी कि हमने 220 मिलियन डॉलर्स की रेवेन्यू जनरेट की है, बट इन रियलिटी जब ऑडिट हुआ उनकी एक्चुअल रेवेन्यू निकली सिर्फ 50 मिलियन डॉलर्स विच वॉज नॉट इवन 4% ऑफ देयर वैल्यूएशन। ये स्कैम इतना प्रोफेशनली एग्जीक्यूटेड था कि जायंट्स लाइक Amazon एंड Microsoft ऑल्सो कुड नॉट फिगर आउट द मिसहैंडलिंग ऑफ नंबर्स। 2023 में माइक्रोसॉफ्ट एंड कतार सोवरेन फंड ने Builder.ai में 250 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे एंड Amazon भी उनके क्लाउड इंफ्रा का कस्टमर था। लेकिन जब ये स्कैम एक्चुअली में न्यूज पे सामने आया तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना इन्वेस्टमेंट बीच में रोक दिया एंड Amazon के लिए उनका क्लाउड बिल भी अभी तक अनपेड है। यानी Builder.ai कंपनी के ऊपर Amazon वेब सर्विसेज का 730 करोड़ रुपीस का क्लाउड का बिल पेंडिंग था। ऊपर से उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट के 250 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट भी पेंडिंग रह गया। एंड सो व्हेन दे एक्चुअली कुडंट फिगर आउट एनीथिंग एंड दिस रिपोर्ट्स केम इन द न्यूज, द कंपनी अनाउंस्ड देयर बैंक्रप्सी एंड द ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स इन। ये स्कैम जैसे ही दुनिया के सामने आया
इन्वेस्टर्स ने तुरंत कंपनी को डिसोन कर दिया एंड जो 1.5 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे Builder.ai राइज कर रहा था वो सिर्फ 1 सेकंड में पॉप आउट हो गई। उनके फाइनेंशियल पेपर्स लीक हुए, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ एंड कैसे वर्से इनोवेशन से राउंड ट्रिपिंग चल रही थी वो सब लोगों के सामने आ गया। इस पूरी गड़बड़ के बीच सचिन दुग्गल जो Builder.ai के फाउंडर हैं वो भी यूएस से तुरंत ही गायब हो गए। एंड व्हेन द यूएस एजेंसीज एक्चुअली गॉट टू नो अबाउट दिस क्राइम एंड सचिन दुग्गल एंड उनका जो प्रीवियस स्कैम भी था वो भी इसके सामने आ गया, विच वॉज द कंपनी निवियो। व्हेन द इंडियन एजेंसीज एक्चुअली केम इन, सचिन दुग्गल के 2010 के वीडियोकॉन रिलेटेड निवियो स्कैम की रिपोर्ट्स दोबारा ईडी की आंखों के सामने आ गई। सचिन पे अब नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया है एंड अब वो सिर्फ एआई से नहीं बल्कि इंडियन एंड यूएस अथॉरिटीज का सिस्टम भी बाईपास करने में लगे हैं। नाउ टू सम अप दिस होल स्टोरी, Builder.ai actually got bankrupt, but as a founder you can actually learn these 3 things from the mistakes that Builder.ai made in the past and the mistakes that you should not actually do. Now to sum up this whole story, Builder.ai actually got bankrupt and their founders are on the run. But as a founder, there are 3 important lessons that you can learn from the downfall story of Builder.ai. Number 1, build something that is very real and not only something that sells to the market. बिजनेस में शॉर्टकट्स एंड हाइप के ऊपर बिजनेस बनाने से आपको मार्केटिंग तो जरूर मिल जाएगी बट इट डज नॉट एक्चुअली बिल्ड अ वैल्यूएबल बिजनेस। एंड द टेक दैट यू यूज इन योर कंपनी और इफ यू आर बिल्डिंग एन AI level startup that should actually work and be valuable to the people that are using it, and it should not be just a fad. Number 2, फाइनेंशियल क्लैरिटी इन अ बिजनेस बिल्ड्स लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। कंपनी में ज्यादा रेवेन्यू नंबर्स दिखाने के लिए फेक बिल्स प्रेजेंट करना, बिजनेस में नंबर्स का राउंड ट्रिपिंग करना या सिर्फ वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टमेंट के लिए इन्फ्लेटेड नंबर्स का शो करना, ये थोड़े टाइम के लिए या शॉर्ट टर्म में जरूर काम कर सकता है बट लॉन्ग टर्म में इट विल नॉट बिल्ड द इन्वेस्टर्स ट्रस्ट एंड विल हार्म योर कंपनी एज वेल। नंबर 3, the people that work for you are not your bots, so better respect the system. Getting the work done from a manual labor and terming it as automation is not called real automation. Now coding and creating a tech that actually works and delivers value to your customers is very important, and if you try to fake it in front of people it will sooner or later catch up and will present it to you. And so guys, ये थी Builder.ai की failed startup story जिनके पास actually में सब कुछ था। उनके पास फंडिंग थी, टेक था, एक माइक्रोसॉफ्ट जैसा कंपनी उनको बैक कर रही थी एंड एक बिजनेस मॉडल जो एक्चुअली में स्केलेबल था। लेकिन फेक AI, इन्फ्लेटेड नंबर्स एंड ह्यूमन बॉट्स का यूज करके उनने अपनी पूरी अपॉर्चुनिटी को खराब कर दिया, which resulted in their massive collapse from billion-dollar jam to courtroom scams. एंड अब कंपनी के फाउंडर सचिन दुग्गल ना ही यूएस में दिख रहे हैं ना ही इंडिया में दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं तो सिर्फ न्यूज हेडलाइंस में। एंड सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ फाउंडर एंड एज अ कस्टमर, इफ यू लिसन टू अ फेल्ड स्टार्टअप स्टोरी, इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली लर्न फ्रॉम इट एंड नॉट मेक दो स्टोरीज व्हेन यू बिल्ड अ बिजनेस एनी time in future. So what do you think about this failed story of the company Builder.ai? Do comment below and let me know कि Builder.ai क्या पहले से ही एक स्कैम था या फिर वो अपनी कस्टमर की डिमांड को कंट्रोल ना कर पाए एंड डिमांड की वजह से मैनुअल लेबर को हायर करते गए कोडिंग करने के लिए। Was it really a scam that a company wanted to make from the starting, or it was just a human error from the founder itself? Let me know your thoughts and your views on this story in the comments below, and I will meet you in the next video very soon. Until then, bye bye.